सबको राम राम। आज मैं एक गांव की बात बताती थी। एक गांव था, वहाँ एक पंडित और पटयाणी रहते थे। वो शिव के बहुत भक्त थे और शिव जी के मंदिर जाते थे सुबह शाम उठ के, और वो पूजा पाठ करते थे। उनके साथ ऐसा था, उनके पास बच्चे वगैरह कुछ नहीं थे और बड़ी सालें हो गई, उनके बच्चे कुछ नहीं थे। वो डेली जो नो बड़े भारी शिव जी के भक्त थे, वो दिन रात वहीं शिव जी के मंदिर जाते थे और वहाँ से आना, उनने अपने काम में लगे रहना। उनको किसी की चिंता नहीं होती थी, ना किसी की बातें में वो ये करते थे, विश्वास करते थे। वो अपने मस्त रहते थे। उनको सिर्फ शिव जी मंदिर जाना और शिव जी की पूजा करनी, उनको वही बात था। एक दिन ऐसा हुआ कि गांव में लगी कोई दो लेडीज, देखो बोलने, देखो वाला बड़े भारी बड़े बजेरी बच्चे है नहीं। तब उस लेडीज को बहुत दुख आया, पटयाणी को बहुत दुख आ गया। उसने बोला पटयाणी ने ऐसे अपने पति को, बोले आज मेरी एक इच्छा था। बोले और यार चुप भाई, अब देखो बोला मैं आज तो किसने ऐसी बातें नहीं बोली। देखो हम नमक से भी खाते तब भी खुश रहती थी, हैं प्राणी साड़ी से भी खुश रहती है, इसने आज तक मेरे से कुछ नहीं मांगा। बोले बोलो क्या वो चाहिए आपको। उसने बोला ऐसा मेरे एक बच्चा चाहिए थी, मेरे बच्चे की इच्छा थी भाई, एक बच्चा हमारे पास भी होना चाहिए थी। और हमारे पास देखो बच्चा है नहीं। अब आप है देखो भगवान के इतने बड़े भक्त हो, और जाति तो मैं भी है, पर मैंने आज तक भगवान से भी नहीं कुछ मांगा, मैं कोई शिकायत नहीं भगवान से। पर आप है दिन रात जाते मंदिर हो, आप बोलो भाई हमारे एक बच्चा चाहिए। मेरे को पता है हमारे कर्म में नहीं है बच्चा, तो आज तक होने थे हमारे बच्चे। अच्छा उसने सुनी वो बात तो चुप रहा। वो गया सुबह, उसने मंदिर में पूजा पाठ की, उसने भगवान के अपने अंदर से बोला भगवान को। शिव मंदिर गया, उसने बोला पूजा पाठ की, उसने बोला भगवान को मेरी एक इच्छा है, मेरी पत्नी की भाई, मेरे को एक बच्चा चाहिए, हमारे आंगन में खेलने वाला एक बच्चा चाहिए भाई। ऐसा पता है मेरे को भाई, मेरी किस्मत में नहीं, इतनी साले शादी करके वही मारे होना थी बच्चा देखो, पर नहीं है हमारी किस्मत में। अब आपकी मर्जी है वो, अब आपने जो आपने करना वही होना भाई। ऐसा रात को पंडित आ गया, मंदिर से आया, पूजा पाठ की, सोया। रात को भगवान शिव जी उसके इसमें आ गया, सपने में आ गया। शिव ने बोला ऐसा कि भाई आपके 7 पोस्ती में बच्चे नहीं है, एक पोस्ती तो ये बीती, 7 पोस्ती और होगी तब भी बच्चे नहीं हो गए, उसके बाद हो गए आपके बच्चे। अच्छा हो चुप, सुबह उठा नहाया धोया मंदिर गया, तब बोला उसने इसको भगवान के मंदिर में गया, पूजा पाठ की, तब बोला उसने ऐसा मेरे को पता है कि मेरे किस्मत में बच्चे नहीं है, मेरे नहीं है भाई, तब आज तक नहीं होने थे बच्चे। जो मेरे किस्मत में लिखा वही होना, कोई नहीं पलट सकते जो मेरी किस्मत में। कोई बातें आप पलट सकते हैं, क्योंकि मैं आपके मंदिर में आता, मेरे को शौक है, मेरी पत्नी ने आज तक कुछ नहीं मांगा मेरे से। उसने एक बच्चे की प्रार्थना की है, अब ये आपके हाथ में है। देना आपने फिर भी आपकी मर्जी, ना ही देना होगा भी आपकी मर्जी है, मैं तो कुछ नहीं कर सकता है। भगवान सीधा प्रकट हो गया, बोले आपके 7 पोस्ती तक बोले बच्चे नहीं हो गए। बोले क्योंकि बोले आप बोले 7 पोस्ती होगी, बोले एक पोस्ती तो बीत गई, बोले 6 बोले और रही अभी। ऐसा है बोले मैं ही बोले आपके पत्नी के बोले पेट में बोले मैं ही बोले जन्म लेता, बोले शिव जी ने ऐसा बोला। शिव जी भगवान आ गया और पत्नी को और पति हो गई, और उसके पेट में जन्म लिया उसने। देखो ऐसा होता है, अच्छे आदमी के साथ तो अच्छी बातें होती है। उनके अंदर में कोई ऐब नहीं थी, ना किसी की बातें करती थी वो, ना किसी को उनके फंसी थी कि वो लेना देना। वो पुरानी साड़ी होती उसमें खुश थी वो, नमक से खाती थी कभी रोटी, उससे भी खुश थी वो। जाना मंदिर उनको नहीं पड़ी, कोई गाँव में बोलने लगे कि भाई ऐसा है वैसा, उसको नहीं फंसी हो नहीं, बिल्कुल नहीं। अपने मतलब से मतलब रखते थे दोनों मियाँ बीबी, अपने काम से काम रखना उन्होंने, किसी के ना कोई लेन ना कोई देन। वहाँ दाह दुख जाती वहाँ जाते थे, बाकी ऐसे फालतू बातें के लिए वो बिल्कुल नहीं जाते थे। उनको कोई शौक नहीं थी, उसकी पत्नी को भी पटयाणी को भी कोई शौक नहीं थी उसको, भाई मैंने ऐसा लगाना मैंने ऐसा लगाना। शौक उसको इतनी थी कि भाई मैं शिव जी के मंदिर जाना, वही बहुत बड़ी शौक थी उसकी। वो तो शिव जी के मंदिर जाती थी, नहाना धोना उसने डेली, सुबह जाना शिव जी के मंदिर जाना, अपना माथा टेकना, पानी डालना, फिर आना। और पंडित तो पूजा करता था, पूजा पाठ करके फिर अपने घर आना। उन्हें नम को उनको भी शहद होता था, घी होता था, नम के साथ खाना खाते थे, वो भी उनको घी लगता था, क्योंकि भगवान के लीन थी वो, भगवान के चरणों में गए थी वो। उनको नहीं थी को पड़ी भाई कि ऐसा नहीं हमारे आज जैसे नहीं है हमारे पास, आज ऐसा नहीं हमारे पास हो। वो भी लेडीज, दो लेडीज कहीं आपस में बातें कर रहे थे, भाई बड़ी भारी बड़ी है पड़ते हैं नहीं, और बच्चे हैं नहीं, तब उसको दुख हो थोड़ा बहुत हो, भाई मेरे एक बच्चा होना चाहिए थी। तो भगवान शिव देखो खुद उनके पेट में जन्म लिया और खुद बेटा बन के प्रकट हो गया। तो ऐसा होता है, देखो भगवान दिल से चाहो इस प्रभु को ना, सब कुछ ये देने वाला होता है। हम बोलते कर्म में, हमारे कर्म में नहीं लिखा हुआ, कोई कर्म खुद भी बनाता है मालिक को। इसको पता होता भाई ये मेरा भक्त है, ये देखो इसको कोई पता नहीं है दिन दूनी का भी क्या है क्या नहीं है, तब ये खुद भी ये बनाता है, कर्म खुद भी बनाता है। देखो वाला बेटा बन के फिर बेटा हो गया उसका, और प्रत्ययणी हो गई गर्भवती, फिर हो गया उसका हो गया बेटा। बेटा हो गया, इतना शक्तिशाली थी वो बेटा, इतना शक्ति उसको थी पंडितों को पूरा पता कि भाई ये भगवान है, शिव आ गया मेरी पत्नी के गर्भ में, ये शिव शिव खुद प्रकट होती पंडितों के पास। भाई मैं यहाँ तो तेरे तो 7 जन्म तक है नहीं, 7 पोस्ती तक है नहीं तेरे भाई बच्चे, और इससे मैं ही भाई तू मेरा भक्त है, मेरे को पता है कि तुम आप दोनों पति पत्नी मेरे भक्त है, आपके अंदर में कोई ऐब नहीं है, ना कोई किसी की बातचीत, ना कोई किसी का कुछ है। हमारे को मैं पता है सुबह उठते हैं, नहा धो के मेरे मंदिर आते हैं, यहाँ से जाते हैं, अपना भोजन होता है नमक हो चाहे जो मर्जी उससे खाते खुश रहते हैं।
हैं 24 घंटे मेरा नाम है, कीर्तन भजन है, मेरे नाम आपकी जीभा में सुबह उठ के मेरा नाम है आपकी जीभा में भाई, मेरे को पता है। तब मैं अब मैं कुछ नहीं कर सकता है भक्त खातर मैं ही आपके पत्नी के पेट में जन्म लेता हूँ और मैं ही बेटा बन के आता हूँ। तो ऐसा होता देखो। तब गाँव वाले लागे सुबह देखने 9 महीने हो गए प्रत्ययणी को हो गया बच्चा, हो गया बेटा। तब लगे गाँव वाले देखने की वो आ प्रत्ययणी तो देखो हमें आज देखो इसके बच्चे नहीं, आज देखो बच्चा हो गया इसके, इतनी सालों के बाद देखो बच्चा हो गया। तो ऐसा होता है, बोलने वाले को बोलने देना चाहिए। ये प्रभु होता है ना, इसके चरणों में जाना चाहिए। आदमी से कुछ मत मांगो। हम बोलते जी फलाना आदमी मेरी हेल्प करेगा, ये करेगा, मेरे कुछ नहीं करेगा, बातें करेगा वो, तो बातें करेगी आगे जाके लिए तो ऐसी है, ये तो ऐसे है। बातें देखना, लोग बातें बनाते हैं, हमने देखी है बातें। तब आदमी उठने लगे तब सारे लगते बोलते हैं हाँ जी दूर से वापस आएंगे। जब आदमी को गरीबी पड़े तब लोग मुँह से जाते हैं, बात नहीं करते, क्या हमारे से हेल्प नहीं मांगनी चाहिए। ऐसे होता है आजकल। इस ऐसा है, अपने रहो इस प्रभु से मांगो, जो भी मांगना, रोना इस प्रभु से मांगो, रो इस प्रभु के पास रो, ये सब कुछ कर सकता है। हमारे कर्म में ना भी लिखा होगा, ये खुद करता है। इतना कर हेल्प अपने भक्त के लिए खुद कर सकता है। देखो वाला पंड तो प्रत्ययणी है, बूढ़े हो गए, बिल्कुल गरीब है, अपनी कुटी में रहते थे, अपनी रोटी खानी, 1-2 खेत थे वो कमाने, उन्होंने बड़े प्यार से रहना, किसी के ना कोई लेनी करनी, ना कोई देन करना, ना किसी कोई बातचीत करनी। नमक से भी खुश थी वो, फटी पुराने कपड़े पहनते थे उससे भी खुश थे वो। उनको थी कि हमारे पास कपड़े नहीं है, हमारे पास आज नमक खाया हमने, वो खुश थी। भगवान का भजन गाते थे वो, उनकी जीभ में 24 घंटे शिव का नाम था। उनको थोड़ी नहीं फंसी कोई किस हमारे पास ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, उनको कुछ नहीं फंसी थी। उनको सिर्फ भगवान थी भाई, हमारे तन मन में भगवान है। वो तो लेडीज लगी ऐसे, भगवान आना थी, जन्म देना थी उनके पेट में है। तब लगा भगवान, तब लगी उनकी बुद्धि भी ऐसी उस लेडीज की। उन्हें देखे 2 लेडीज बात करने, बोले बड़ी भारी बड़ी, उसने सुनी वो बातें, देखो बच्चे तो है नहीं। तब वो उसने पंडित को बोला, अभी नहीं कोई लगा रोने लगी धोने लगी ना। उसने पंडित से बोला मेरी एक इच्छा थी। बोले बोलो क्या इच्छा है। उन्हें सोचा पत्नी साड़ी लाई मांगने की, क्या कुछ लाई मेरे से मांगना इसने। उसने बोला मेरी ये इच्छा, बाकी तो मैं खुश है आपके साथ, मेरे को ये इच्छा है कि भाई मैं चाहती हूँ हमारे भी एक बच्चा हो जाए। देखो बोला बात करने का तरीका, क्योंकि भगवान के साथ लीन थी ना वो, भगवान के चरण में जाती तो सुबह शाम उसने वही बातें सीखनी। आदमी होती जैसी सोसाइटी होती वैसे होता है। हम देखो शाम को नमक को खाएंगे, हमारे ऐसे तो मीट खाते हम वैसे होते हैं। हम जौहरी के साथ बैठेंगे, हमारे साथ वही यार देखो कितने दिन के कैसे मजे लगे हुए। हम बैठे हैं भागवत के साथ बैठे, कोई अच्छी बातें करने वाले के साथ बैठेंगे हम, हमारे दिल में लगी वो बातें, कोई भागवत सुनाएंगे, कोई क्या सुनाएंगे, हम सोचेंगे यार देखो कितना बढ़िया है। अब देखो कल परसों मेरी बहन के घर में आए थे, कोई धन निरंकारी आई थी, वो भी भगवान के ना राम के भक्त है वो भी। ऐसे नहीं हम बोलते धन निरंकारी है तो मालिक है ना, सबका एक ही है मालिक। ये आदमी ने बनाई है नीचे भाई, हमारा गुरु है, हमारा गुरु है। गुरु तो सबका एक ही है ना, परमात्मा ऊपर दिख रहा है। वहाँ गए उन्होंने बातें की, इतनी अच्छी अच्छी बातें की उन्होंने भाई, मेरे को अच्छा मजा लगा, मेरे को भाई बड़ी अच्छा भाई, मेरे को भी नंद आई भाई, कितनी अच्छी बातें की इन्होंने, कितना अच्छा भागवत सुनाई इन्होंने। मैं भी बहुत खुश से सुना मैंने भी। हैं द्वारा देवते देखो ये भी भगवान ने बनाए हैं, इनकी भी सेवा करो, इनका भी जो हमारे हैं अपने माल को इनको मत भूलो, इस प्रभु का नाम भी ले। तो प्रभु थोड़ी बोलेगा कि अपने द्वारा देवते को मत मानो। ये बोलता भाई सब जो है हमारे नीचे, हमारी जो प्रथा है वो करनी चाहिए। जैसे हमारे घर में देवते हैं, इनकी भी करो, अच्छी तरह से सेवा करो, अच्छी तरह से पूजा पाठ करो, है आंध्र सफाई रखो, वैसे होता है। देखो प्रत्ययणी ऐसी थी, उसको कोई दुख नहीं थी। उसको दुख ऐसे आया कि दो लेडीज बात करने लगी तब दुख आए, बाकी अपने पति के साथ खुश थी वो, झोंपड़ी में रहती पर बहुत खुश थे दोनों मियाँ बीबी। उनको कोई शिकायत नहीं थी भगवान से। सुबह उठना उन्हें भगवान के मंदिर जाना, दोनों ने सफाई, एक ने सफाई करनी, एक ने पूजा पाठ करनी। तन मन उनने भगवान के चरणों में लगाया था। उनको कोई दुनिया से कोई मतलब नहीं थी। आदमी को ऐसा होना चाहिए। हम बोलते देखो फलाना आदमी इसने हमारे को ऐसा बोला, इनको चुप करने लगे, कूदते होते भौंकने लगे, वो चुप होते कभी। वो चाहे दिन की पूरी जिंदगी भर उनका तो काम है भौंकना, जैसे कोई निशान होते ऐसे उनकी तो बात करनी होती दूसरे की भाई, बस दुख चीनी करनी, तब तक उनको रोटी हजम नहीं होती है। उनको चुप करने लगे, उनके साथ लड़ने लगे, तब तुम्हारी जिंदगी इंद्री बीती। ये हमारी जिंदगी भगवान की जिंदगी है, भगवान दिए हमारे को मुश्य जिंदगी, ये पता कब तक रहेगी कब तक नहीं। आज हम बात करें, कल के लिए पता होने की नहीं होने। इससे ऐसा है आज दिन निकले भी भगवान का नाम लो, अच्छी बातें करो, है कल का दिन निकले तब भी भगवान का नाम लो, अच्छी बातें करो, ये सबसे बड़ी बात है। कहीं कल के लिए हमारे को दुख नहीं हो भाई, हमारे मुझसे जौन थी, हमने कुछ नहीं किया। हम देखना बोला पूरी जिंदगी भर 60-80 साल तक हम बातें दूसरे की बातें लगे कहने फलाना ऐसा है, फलाना ऐसा है। तब चलने को नहीं रहते आदमी, ना कान सुनने को रहते, तब लगे भगवान के नाम लेने। फिर वहाँ हमने जानती फलाने मंदिर, हमारे को कौन ले जाएंगे, फिर कोई नहीं ले जाता आजकल। बच्चे बुच्चे उनको नहीं फंसी होती अपनी, मारी उनको होती अपनी फंसी हुई। वो बोलते सैने बुजुर्ग के साथ उनको लगती शर्म जाने की भी, हमारे उनके साथ लगने जाने देव वो कोई अच्छे हमारे साइड रखा है तो अभी हमारे ऊंचे ऊंचे वो भी हमारे है, तो वो हमारे जो है भाई दौरे देवते के इलाका है आदमी है, तो हमारे साथ हमारे गांव में अभी है, हमारे दुनिया में जो नहीं आया हमारा ठीक है अभी कुल्लू जिले में भाई बहुत अच्छा है। क्योंकि उनको पता है कि भाई हमारे देवधन इलाका है, कि भाई हम ऋषि मुनि के जगह के है, हमारे अभी ऐसा नहीं है। और जगह दिखना बोला फेंक के रखते सियाने बुजुर्गों को,
कोई नहीं घर से ले जाते हैं। मैंने देखा एक लेडीज रोने लगी है बस स्टैंड में, और घर से लाई अपने बेटे ने, घर से लाई और रास्ते में बोला मैं जाऊँ चाय लेने, तू बैठी इधर। और बेटा ने आया हट के, रात हो गई तो हंसने लगी है, रोने लगी है, बस स्टैंड में बैठी है। तब आए, कोई अच्छे आदमी होते दुनिया में, अच्छे आदमी की कमी भी नहीं है। वो आए 2 लड़के, उन्हें ले गया और चलो माता जी हमारे साथ चलो, खाने को दिया, चाय दी, पूरे दिन भर भूखी, तब आश्रम में छोड़ा उसको। ऐसा भी आजकल इस ऐसा है, तब तक हमारे टांग बाजू आंखें है ठीक हो, जाओ टाइम निकालो थोड़ी देर। टाइम तो कभी नहीं देते, तब मरना तब नहीं कोई देखता, कब कोई टाइम कोई कुछ नहीं है। ऐसे प्रभु के लिए थोड़ा देर टाइम निकालो। ऐसा इच्छा करती भाई हमने मंदिर जाना, जाओ मंदिर जाओ, काम को दो थोड़ी देर रहने, मंदिर जाके आओ और अपना माथा टेक के आओ, भगवान का नाम लेके आओ, बस आ गए अपने घर वापस। क्योंकि अभी हमारे पास टांगे है, बाजू है, आंखें है, हम जा सकते हैं। तो हमारे पास कुछ नहीं रहेंगे, टांगे बाजू आंखें थक जाएगी, दिखने रहेगा, कौन ले जाएगा हमारे को? कोई नहीं ले जाता है आजकल। ऐसा ऐसा है, आपने थोड़े थोड़े पैसे बचा के रखो, जो हमारी इच्छा करती जाने की। भाई आजकल गाड़ी मोटर की कोई कमी नहीं है। हाँ भाई हमने फलाने मंदिर जाना, हमने फलाने इसमें जाना, ले जाओ गाड़ी, पैसे दे दो। आजकल देखो सरकार पैसे दे रही है, बुढ़ापे की पेंशन लग रही है, अपने पैसे देखो। हाँ जहाँ हमारे को 4,000 मिलते हैं, 1,000 रुपया अपने को रखो, 3,000 परिवार को दो। हमने कोई साथ ले जाना नीचे को, हमने क्या करना पैसे से? हाँ 1-2 हज़ार अपने को रखो। जैसे पेंशन मिलती है, देखो जो 80 साल 60 से ऊपर है उनको देखो मिल रही है, 5-5 हज़ार मिल रही है। उससे आप 1,500 भी हम अपने को रखेंगे, बाकी 4,000 हम बच्चे को भी देंगे, कोई बात नहीं। बच्चे भी खुश रहे, अपने भी खुश रहे। जहाँ इच्छा करती है आदमी की जाओ, जहाँ खाने की इच्छा करती खाओ, जहाँ बातें सुनने की इच्छा करती है, भागवत सुनने की कोई कुछ हो, जाओ। फालतू बात के लिए मत जाओ ना, फालतू किसी की बातें करो। हम होते 80-80 साल के 50-50 साल के होते, हम तब भी दूसरे की नुक्ताचीनी लगे करने। देखो जी ये फलाना तो ऐसा है, ये फलाना जी ऐसा, छोड़ो बातें। हमने क्या लेना दूसरी दुनिया को? हमारे पास जो मर्जी करो अपना, देखो हम ठीक है। जो अपने अच्छे आदमी सुन सकते हैं उनको समझाओ, तुम गलत कर रहे, गलत सोसाइटी मत जाओ। जो ना ही सुनता उल्टा जवाब देते उनको क्या जरूरत है हमारे को बोलने की? इससे अपनी साइड रहो, सब कुछ अपना रखो। धन्यवाद। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करे करो। आप शेयर और सब्सक्राइब नहीं करते हैं, कभी कभी करे करो प्लीज़ करके।